नमस्कार, NSC9 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज विराला। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के महोबा से जुड़ी खबर के साथ, जहां सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल चरखारी से भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया। मामला जल जीवन मिशन के तहत खुदी हुई सड़क का था, जिसकी मरम्मत न होने से विधायक और ग्रामीण नाराज थे। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब सैकड़ों समर्थकों और प्रधानों ने हाईवे जाम कर दिया। हालात बिगड़ते देख मंत्री को खुद अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा। विधायक का आरोप है कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे और ग्रामीणों का जीना मुहाल है। तीखी नोकझोंक के बाद मंत्री उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर कलेक्ट्रेट ले गए। 1 घंटे चली आपात बैठक में डीएम और एसपी की मौजूदगी में मंत्री ने 20 दिन के भीतर सड़कें ठीक करवाने का अल्टीमेटम दिया। मंत्री बिना बोले निकल गए, लेकिन विधायक ने हुंकार भरते हुए कहा, पीएम मोदी की योजना में अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं यूपी से हमारे ब्यूरो सलमान का। सलमान, क्या है ये पूरा मामला, क्या है, क्या दिक्कत हुई विधायक साहब को? जी बता दें कि मोहब्बा में आज उस वक्त एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने ही सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला बीच सड़क पर रोक दिया। ये मामला जल जीवन मिशन के तहत खुदी सड़कों की मरम्मत न होने से नाराज विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस से इस मामले को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई। मंत्री को अपनी गाड़ी से उतरकर विधायक को मनाना पड़ा, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में 1 घंटा तक मंत्री और विधायक के बीच बैठक चली, जहां डीएम, एसपी और तमाम भाजपा के एमएलसी तथा अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। जी, तो वहां पर क्या कोई इसका फाइनल कुछ आउटपुट निकला? जी, विधायक ने अपना विरोध जताने के लिए मंत्री का ही काफिला रोक दिया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शायद ही बता दें कि ऐसा सोचा होगा कि जिस जिले में वे अपनी सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने और कार्यक्रमों में पहुंचने, वहीं उनकी अपनी पार्टी के विधायक उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। नहीं तो इतनी बड़ी नौबत कैसे आई? मंत्री के सामने ये हालात पैदा ही क्यों हुए? वहां की ग्रामीणों से आपकी बातचीत हुई होगी, उन लोगों का कहना क्या था? ग्रामीणों का कहना यह है कि और तमाम ग्राम प्रधानों की गाड़ी यानी कि सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक में पहुंचे थे मंत्री का रास्ता रोकने के लिए। और ग्रामीणों का कहना यह है कि ग्रामीण योजना के तहत जो सड़क वहां बनाई जा रही थी तो तमाम गड्ढे थे और वहां तक लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला। और प्रधानों का भी कहना यह है कि हम सड़क निर्माण के लिए कार्य कैसे करें ताकि सरकार का जो विभाग है उससे हमारे पास पैसा आवंटित नहीं हो रहा है। और मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उनका क्या कहना है पूरे मसले पर? मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि खुद उनका कहना है कि विभाग में लगातार काम चल रहा है और आवंटित पैसा हो रहा है। तो इसके लिए वो योजना की जानकारी करने के लिए महोबा जनपद में पहुंचे थे और जहां महोबा जनपद में उनको रास्ता रोका गया और ये विधायक और उसके समर्थक लगभग 50 ग्राम प्रधान जनपद के वहां मौजूद थे, जिनसे हमारी बातचीत भी हुई। उनका भी यही कहना है कि योजना का लाभ यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। मंत्री का हालांकि कहना यह है कि पूरा जो बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दरअसल इस पूरे मामले में अब उन्हें आश्वासन दिया गया है कि 20 दिन में सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। 1 घंटे तक ये आपात बैठक हुई डीएम और एसपी की मौजूदगी में, जिसमें 20 दिन के भीतर सड़कों को ठीक करने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 20 दिन में ये ठीक नहीं होती है तब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ठीक हो जाती है तो ये भी एक ऐसा मैसेज है कि जब तक आम आदमी अपनी आवाज नहीं रखेगा तब तक उसके काम नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस पर दिखाई गई बीकानेर की सदियों पुरानी उस्ता कला पर आधारित राजस्थान की झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में देश भर में 3य पुरस्कार जीता है। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने दिल्ली में यह सम्मान प्राप्त किया। रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श शीर्षक वाली इस झांकी ने अपनी सूक्ष्म नक्काशी और शाही विरासत से देश का दिल जीत लिया। माईगांव पोल में जनता ने राजस्थान की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को भरपूर प्यार दिया है।
जयपुर की धरा पर भक्ति और उल्लास का अद्भुत मेल देखने को मिला है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने जन्म दिवस की शुरुआत आराध्य देवों के आशीर्वाद के साथ की। अपनी खुशियों को प्रदेश की खुशहाली से जोड़ते हुए उप मुख्यमंत्री ने राजधानी के प्रतिष्ठित मंदिरों में मत्था टेका। तारानगर के प्राचीन गणेश मंदिर से लेकर मोती डूंगरी के सिद्धि विनायक, तारकेश्वर महादेव और गोविंद देव जी के दरबार तक उन्होंने राजस्थान की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था और बच्चों के प्रति ममतामयी व्यवहार। मंदिरों के बाहर उन्होंने नन्हे बच्चों को बड़े प्यार से इस दौरान प्रसाद भी वितरित किया। उनके विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र सहित हर मंदिर परिसर में समर्थकों का भारी उत्साह नजर आया। भवानी निकेतन में आयोजित मुख्य समारोह में जन जन का स्नेह उमड़ पड़ा। आप तस्वीरें देख सकते हैं। सादगी, संस्कृति और सेवा के इस मेल ने उनके जन्म दिवस को यादगार बना दिया। टोंक के देवली उनियारा के कोटड़ी गांव में अतुल प्रधान और नरेश मीणा की जोड़ी ने जनसभा की हुंकार भरी, जहां पर जोश का आलम यह था कि युवा कार्यकर्ता लटूर गुर्जर ने अपने खून से नरेश मीणा का तिलक कर समर्थन जताया। प्रशासन से आंशिक सहमति के बावजूद नरेश मीणा ने शेष मांगों को लेकर जयपुर कूच का ऐलान कर दिया है। हजारों समर्थकों के साथ काफिला आगे बढ़ रहा है, जिसका रात को पड़ाव अलीगढ़ में हो सकता है। नरेश मीणा ने स्पष्ट किया, जब तक हर मुद्दा हल नहीं होता संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान विधानसभा में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीमांत क्षेत्रों की रगों में घुलते जहर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। भाटी ने दरअसल पश्चिमी राजस्थान में पैर पसारते हुए नशे और एमडी तस्करी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को घेरा। भाटी ने दो टूक शब्दों में मांग की कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर न केवल प्रभावी नियंत्रण हो, बल्कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो सरहदी इलाकों की युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और ये होने नहीं देंगे। मैं आपका ध्यान इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या, जो ना किसी जाति से ना कोई धर्म से है, हर वर्ग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहा है, नशे की समस्या। आज वेस्टर्न राजस्थान में जहां से मैं आता हूं, वहां पे कई सारी एमडी और स्मैक की फैक्ट्रियां बनी और उसकी वजह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो गर्त में जा रही। उसको बचाने के लिए क्या हम कुछ प्रयास कर रहे हैं? हम एक समय में बात करते थे कि साहब वो पंजाब जो है वो उड़ता पंजाब बन रहा है। जिस तरीके से हमारे यहां ड्रग्स की, एमडी की, स्मैक की फैक्ट्रियां लग रही है, मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में उसी तरीके से ये राजस्थान भी कहीं उड़ता राजस्थान न बन जाए। इसको रोकने की जरूरत है। आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले कुछ केमिस्ट्री के अध्यापक पकड़े गए जो एमडी की फैक्ट्रियां लगा रहे थे। आप देखेंगे कि यूपीएससी अटेम्प्ट करने वाला स्टूडेंट पकड़ा गया कि साहब मैं फेल हो गया, मैं क्या करूं, वो भी एमडी और स्मैक की फैक्ट्रियां बनाने लग गए। सिंथेटिक नशे के ये हाल है कि आज के समय में हर गली, हर मोहल्ले में नशेड़ी बैठे हैं। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, कोई महिला बाहर नहीं निकल सकती। कुछ दिन पहले आईपीएस कांबले और विकास कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से वेस्टर्न राजस्थान में काम किया, पर फिर भी आज के समय में उस इंटरनेशनल बॉर्डर पे दांतराई सिरोही में, केरली आदर्श चवा बाड़मेर में, सेडवा के धोलकिया में, रावतसर के एक बड़े गांव में कंटेनर मॉडिफाइड करके एक एमडी फैक्ट्री और डोडा पोस्ट का काम किया जा रहा है। साहब इसको रोकेगा कौन? आज के समय में एमडी और स्मैक की वजह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडी और स्मैक की वजह से एक व्यक्ति परेशान नहीं होता, एक युवा परेशान नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार, उसका पूरा घर, कहीं ना कहीं उनका जीवन भी नर्क के जैसा हो जाता है। उनको रोकने की जरूरत है। आज एमडी और स्मैक की वजह से आप डोडा और पोस्ट को आपने बंद किया तो हमें लगा कि साहब स्थितियां कंट्रोल में आ जाएगी, पर वाकई साहब
आज के समय में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, मजबूत कदम उठाएं, युवा शक्ति को बचाएं, राजस्थान के भविष्य को बचाएं और बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की है। मैं आपका ध्यान कन्नौज सांसद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की बढ़ती ताकत ने सत्ता पक्ष की नींद उड़ा दी है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, पीडीए ने बीजेपी को हराया है और इसी की घबराहट में ये लोग अब यूजीसी जैसे नए प्रयोग ला रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि सामाजिक न्याय की एकजुटता ही आने वाले समय में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। पीडीए ने हराया है। जी जी। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी अभी हराया है बीजेपी को। भैया और सुनिए, यहाँ के बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाया है, कि 3 लाख वोट कटवाया है। यहाँ बीजेपी के नेता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे और जिलों में और कटवा देंगे। अब वो जिले बोल क्यों नहीं रहे वो नेता, बताओ सर। नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे वो सर? एफआईआर से किसे फायदा हुआ, आपको हुआ कि बीजेपी को? नहीं, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा और मेहनत करना। नहीं तो ये बीजेपी के लोग अधिकारियों से मिलके, चुनाव आयोग से मिलकर के आपके हमारे वोट कटवा देंगे। अगर आपके हमारे वोट कट गए, क्योंकि वोट कटवाना चाहते हैं बीजेपी। नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? नहीं। चांदी खरीद सकते? बड़े लोग खरीद सकते हैं। नहीं, ये नहीं चाहते गरीब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया है। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़ गई है। रायबरेली एम्स में 7वें राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में टाटा मेमोरियल, पीजीआई चंडीगढ़ और दिल्ली मैक्स जैसे संस्थानों के 200 से अधिक कैंसर विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। सम्मेलन में चिंता जताते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में हर साल 14 लाख लोग तंबाकू के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। विशेषज्ञों ने अपने शोध साझा करते हुए तंबाकू निषेध के लिए नई रणनीतियों पर विचार किया। एम्स रायबरेली का यह कदम नशा मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ी पहल है। आपको बता दें, देश में हर साल तकरीबन 14 लाख लोग तंबाकू के शिकार होते हैं। तंबाकू की वजह से वो काल के गाल में चले जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जिसको लेकर एम्स रायबरेली ने एक कदम उठाया। नशा मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ी पहल, जिसके तहत डिप्टी सीएम ब्रजेश को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमस्कार। तंबाकू नियंत्रण पर राष्ट्रीय सेमिनार था। राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से अपने प्रदेश के हम सभी युवाओं से और नागरिकों से अपील करते हैं कि सभी लोग तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या खैनी या जो गुटखा खाते हैं, इनका उपयोग एकदम बंद करें। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे गंभीर रोगों को जन्म देती है। हमें तंबाकू के उपयोग को एकदम प्रदेश में बंद करना है। इसके लिए सेमिनार बड़े
अवेयरनेस को लेकर के आया है। मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए एम्स रायबरेली को और विशेष रूप से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आपने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़ा है वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। 27 करोड़ लोग पूरे देश में तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाएंगे और प्रदेश को और देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व। अब बात मनरेगा की, जो जी राम जी हो गया है। धौलपुर के बाड़ी में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आरती शिवहरे ने मनरेगा कर्मियों की सुध ली है। इस बैठक में श्रमिकों ने अपना दर्द बयान किया और बताया कि मानदेय न मिलने से उनके घरों में चूल्हा जलना तक मुश्किल हो चुका है। आरती शिवहरे ने सरकार को इस पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मनरेगा गरीबों का सम्मान है, इसे कमजोर करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, शिवहरे ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मानदेय का भुगतान और योजना को मजबूत नहीं किया गया तो कांग्रेस इसको लेकर बड़े स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ेगी। रोजगार बचाओ, मनरेगा बचाओ, मनरेगा अखिल भारतीय किसान सभा ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और भाजपा नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला सहजीपुर करनीसर गांव का है, जहां किसानों ने कलेक्टर पर भाजपा की कठपुतली बनकर कार्य करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़ित किसानों का कहना है कि गांव के दबंगों ने उनकी सिंचाई पाइपलाइन तोड़ दी है। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद प्रशासन पाइप जुड़वाने में विफल है। न्याय न मिलने से नाराज किसानों ने अब सोमवार से कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान कर दिया है। इसमें ये आदेश है उपखंड मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ का और ये आदेश है हाई कोर्ट का और ये आदेश है एडीजे कोर्ट का। सवाल ये है कि हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको खराब करने की साजिश है। आज हम आपके बीच में कह रहे हैं कि ये जो डिले हुआ है इसमें गांव में इन्होंने इस तरह के गुटबाजी तैयार कर रहे हैं कि ताकि ये झगड़ा ये रंजिशें बढ़ती रहे और जो हनुमानगढ़ की परंपरा नहीं रही है। लेकिन अगर जिस दिन एडीजे का फैसला आया था 12/9 को 8/12 को, अगर 8/12 का फैसला अगर 10/12 को लागू हो जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। और ये देरी इसलिए कर रहे हैं कि गांव के जो दबंग लोग कोई और है तो उनको इस रूप में खड़ा किया जाए। भाई जो पाइपलाइन सड़क के बीच से जा रही है जिसकी जिम्मेवारी ग्राम पंचायत ने एनओसी दी है वो नाली। इधर मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंडाली में मोती कारोबारी के घर 12 लाख की डकैती हुई थी और उस गिरोह का अब पर्दाफाश हो गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पड़ोसी ने ही रेकी कर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस एनकाउंटर के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की थी। पुलिस ने 1 लाख कैश और 2 लाख की ज्वेलरी भी बरामद कर ली है, जिसे महिला आरोपी ने ज्वेलर को बेचा था। फरार 4 अतिरिक्त बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।